अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मज़े का है। अक्सर जब हम अपनी उम्र का पता करते हैं या अपने बच्चों की एज का पता करते हैं कि हमारी उम्र कितनी हो गई, कितने साल के हो गए और हमारा बच्चा कितने साल का हो गया, जब आप उसके लिए 9th 10th या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं और आप वहाँ एज क्राइटेरिया देखते हैं, एज लिमिट देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि मेरी उम्र या मेरे बच्चे की उम्र कितनी हो गई है और क्या वो उम्र ऊपर है, नीचे है, अंडर एज है, ओवर एज है, ये पता नहीं चलता आपको। और आपको अपने बच्चे की या अपनी एज कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। फिर आप लोगों के पास जाते हैं और लोगों से पता करते हैं। तो आज मैं आपको ये टॉपिक समझाता हूँ कि आप किसी की एज को कैसे मालूम करेंगे। तो आइए वीडियो में देखते हैं, मुकम्मल देखें और जब समझ आ जाए तो अपनी एज कैलकुलेट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया जी। तो आपने इस तरह एक ग्राफ बनाकर टारगेट डेट लिखना है। टारगेट डेट का मतलब यह है कि आज की डेट हो या किसी भी अप्लाई के लिए एक डेट लिमिट दिया होता है कि इस एज में आप अपनी एज कैलकुलेट करो। तो वो टारगेट एज जो है या आज की डेट या जो भी डेट दिया गया हो उसको आपने टारगेट करना है। ये जो डेज है इसमें आपने तारीख लिखनी है, मंथ में आपने महीना लिखना है और ईयर में आपने साल लिखना है। उसके बाद आप या आपके बच्ची की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने डेज में डेट डाल देना है, मंथ्स में महीना डाल देना है और साल में उसकी जो साल है वो डाल देना। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे मंथ से, महीने से। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 7 है और नीचे 16 है। 16 तो 7 से माइनस नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास डेज हैं, डेज। अब हम इसको महीनों से एक फिगर देंगे ताकि इसकी जो तादाद है बढ़ जाए। क्योंकि हमारे पास ये महीना है और एक महीना 30 डेज का होता है या 31 डेट का होता है, डेज का होता है। तो जब आप इधर से एक उठाओगे तो इसका मतलब एक नहीं होगा, इसका मतलब पूरा महीना होगा, यानी 30 दिन या 31 दिन। तो हम यहां से एक यहां लाएंगे और हम देखेंगे कि चूंकि ये तो तीसरा महीना है मार्च का, तो मार्च 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है? तो मार्च 31 दिन का होता है। इसलिए हम जब यहां से एक उठाएंगे तो उस एक को हम 31 काउंट करेंगे। तो आप यहां पे 31 लिख दोगे क्योंकि आपने पूरा महीना यहां लाया है, आप एक नहीं लाया। और फिर उस 31 को 7 के साथ आप साथ में आप जमा कर लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 38। ये कट गया, 38 दिन हो गए। अब 38 दिन 16 उससे माइनस करें तो 8 से 6 निकालें 22 आ जाएगा और 3 से 1 निकालें 22 आ जाएगा। 22 दिन हो गए। यहां आप एक महीना ले गए थे तो अब आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने नहीं है क्योंकि आप एक ले गए। ऊपर 2 है, नीचे 5 है, फिर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। हम अब यहां से फिर एक फिगर उठाएंगे, लेकिन आप देखोगे कि ये फिगर आप साल से उठाओगे और साल 12 महीने होते हैं। तो आप 12 महीने उठाएंगे, यानी आपने यहां एक नहीं शामिल करना, 12 शामिल करना। तो हम यहां से एक उठाते हैं, यह हो जाएगा 12 क्योंकि हमने एक पूरा साल लाया है और हमारे पास महीने 2 थे, तो इसको 2 में जमा करो। जब आप 2 में जमा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 14। अब आपके पास महीने 14 हो गए। 14 महीनों में से फिर आप 5 महीने निकालेंगे। तो अब आप 14 में से 5 निकाल लें तो आपके पास 9 महीने बच गए। और चूंकि आप यहां से एक साल ले गए थे तो आपके पास अब ये 24 नहीं बल्कि 23 बच गया है। अब 23 से आप 11 निकाल लें तो मेरे ख्याल में आपके पास 2 और 2 में से 1 निकल गया 1 और बाकी 20 कट जाएंगे तो 12 साल। तो आपके बच्ची की जो उम्र है इस तारीख के मुताबिक आपकी बच्ची की उम्र बनती है 12 साल 9 महीने 22 दिन। इस तरह आप अपना भी एज ट्राई करें, आज की तारीख के हिसाब से अपने बच्चे का देख लें और बता दें कि आपकी बच्ची की उम्र कितनी बनती है। अगर समझ आई है, मजा आया है तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। शुक्रिया।